वेलकम टू कॉमर्स स्प्रेड द सीएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर के एमसीक्यूज़ को। इसके पहले 3 पार्ट आपके बन चुके हैं, ये इसका 4th पार्ट है। वो मैं कमेंट बॉक्स में उसके लिंक सारे शेयर कर दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखा होगा तो। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट्स रिवॉर्ड इक्वल टू। उत्पादन के हर एक कारक को किसके बराबर इनाम मिलता है? तो उत्पादन के कारक मतलब लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, फिर उसके बाद मैनेजमेंट हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया। तो ये सारे जो उत्पादन के कारक हैं जिनकी सहायता से हम लोग उत्पादन करते हैं, तो उनको किस बेस पर रिवॉर्ड दिया जाता है? तो वो दिया जाता है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद के मूल्य के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अंडर परफेक्ट कंपटीशन डिमांड फॉर फैक्टर इज इट्स। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी कारक की मांग किस प्रकार की होती है? तो वो डिपेंड करती है उसके एमआरपी कर्व के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, वी शुड एम्प्लॉय यूनिट्स ऑफ अ फैक्टर टू पॉइंट वेयर। हमें एक कारक की इकाइयों को उस बिंदु पर नियोजित करना चाहिए, मतलब हम लोगों को कितना यूनिट लगाना चाहिए। जैसे अगर आप लेबर लगा रहे हैं तो अगर 50 लेबर लगाएंगे तो ये जो 50 लेबर आप लगा रहे हैं वो किसके आधार पर होना चाहिए? तो जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि सीमांत उत्पाद बराबर हो जाता है प्राइस ऑफ फैक्टर को, यानी कि जो लेबर आप लगाएंगे 50 उनका कीमत और ये 50 लेबर मिल करके जो मार्जिनल प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस जगह पर हम लोग लेबर को एम्प्लॉय करेंगे। तो यहाँ पर पूछा है एक कारक की इकाइयों को उस बिंदु पर नियोजित करेंगे जहाँ पर सीमांत उत्पाद बराबर हो जाती है साधन के कीमत के बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच इज़ द कॉम्पोनेंट ऑफ फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। कारक के मूल्य निर्धारक का घटक कौन कौन सा है? तो जितने भी कारक हैं आपके, जैसे लैंड हो गया तो उसको किराया दिया जाता है, लेबर हो गया तो उसको श्रम दिया जाता है, कैपिटल है तो उसको इंटरेस्ट दिया जाता है, ऑल ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किराया क्या है? तो किराया मतलब होता है जितना आपने कमाया, एक्चुअल इनकम माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग, यानी कि हस्तांतरित की गई आय को माइनस कर दिया जाता है वास्तविक आय। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लेबर डिमांड कम्स फ्रॉम प्रोड्यूसर। श्रम की मांग उत्पादक द्वारा होती है, तो ये सही है क्योंकि अगर वही उत्पादन करता है तो वही मांग भी करेगा। सेकेंड है, डिमांड फॉर लेबर डिपेंड ऑन इट्स प्रोडक्टिविटी। श्रम की मांग उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है, तो वो ये भी सही है क्योंकि जितना वो प्रोडक्टिव रहेगा उसी हिसाब से उसकी मांग की जाएगी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इट्स मैक्सिमम वेज। श्रम की सीमांत उत्पादकता उसकी अधिकतम मजदूरी है। ये हो गया आपका ऑल ऑफ द एबव करेक्ट है क्योंकि सीमांत उत्पादकता के आधार पर ही श्रम की कीमत निर्धारित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट इज गिवन बाय। मजदूरी और रोजगार का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिए थे कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच थ्योरी ऑफ प्रॉफिट होल्ड्स दैट प्रॉफिट विल बी हायर इन इंडस्ट्रीज कैटेगराइज्ड बाय अ हायर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इन देयर रेवेन्यूज और देयर कॉस्ट। लाभ का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि उन उद्योगों में अधिक लाभ होगा जिनकी विशेषता उनके राजस्व या उनकी लागत में उच्च स्तर की परिवर्तनशीलता है? तो ये होता है आपका रिस्क बियरिंग थ्योरी, जोखिम वहन का सिद्धांत। ये कहता है जितना अधिक आप जोखिम उठाएंगे उतना अधिक आपको लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच थ्योरी ऑफ प्रॉफिट होल्ड्स दैट प्रॉफिट विल बी हायर इन इंडस्ट्रीज वेयर फर्म इन द इंडस्ट्री आर एबल टू प्रिवेंट अदर फर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द इंडस्ट्री। लाभ का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि उन उद्योगों में अधिक लाभ होगा जहां उद्योग में फर्म अन्य फर्मों के उद्योग में प्रवेश करने से रोकती हैं, यानी कि एक फर्म दूसरे फर्म को प्रवेश करने के लिए रोकती है। तो वो क्या होगा आपका, आपने मोनोपोली के बारे में पढ़ा होगा, एकाधिकार, जहाँ पर सिंगल प्रोड्यूसर रहता है, वो सारी की सारी सप्लाई खुद ही करता है। तो मोनोपोली थ्योरी ये कहती है कि अगर एक फर्म इतनी कैपेबल है कि दूसरे फर्म को एंटर नहीं करने देती है इंडस्ट्री में, तो वो अधिक लाभ अर्जित करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 आपका, विच थ्योरी ऑफ प्रॉफिट होल्ड्स दैट अ फर्म प्रॉफिट कैन डिफर फ्रॉम जीरो ओनली इन द शॉर्ट रन। लाभ का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि एक फर्म का लाभ केवल अल्प अवधि में शून्य से भिन्न हो सकता है? कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो मानता है कि आपका सिर्फ शॉर्ट रन में ही ऐसा हो सकता है? तो वो है आपका फ्रिक्शनल थ्योरी।
क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच थ्योरी ऑफ प्रॉफिट व्यूज प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और टेक्निक। कौन सा ऐसा सिद्धांत यह मानता है कि अगर आप नए उत्पाद लाते हैं, नए तकनीक लेके आते हैं, तो उसके बदले में आपको पुरस्कार दिया जाता है, तो वो होता है इनोवेशन थ्योरी, नवाचार सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, विच थ्योरी ऑफ प्रॉफिट व्यूज प्रॉफिट एज अ फॉर्म्स रिवॉर्ड फॉर कीपिंग कॉस्ट बिलो और रेवेन्यूज अबव द लेवल्स एक्सपीरियंस्ड बाय अदर फॉर्म इन द थ्योरी। लाभ का कौन सा सिद्धांत में उन अन्य फर्मों द्वारा अनुभव किए गए स्तर से नीचे लागत या राजस्व को ऊपर रखने के लिए एक फर्म को इनाम के रूप में लाभ को देखता है, तो वो होता है आपका मैनेजरियल एफिशिएंसी थ्योरी, यानी कि आपका प्रबंधकीय एफिशिएंसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अंडर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी रिवॉर्ड फॉर लेबर इज डिटरमाइंड बाई। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के तहत श्रम के लिए इनाम किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो वो किया जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ही रिप्रेजेंटेड अ थ्योरी ऑफ रेंट। लगान का सिद्धांत किसने दिया है, तो अगर क्वेश्चन में आपके बोल दे मॉडर्न यानी कि आधुनिक सिद्धांत लगान का किसने दिया है, तो वो भी रिकार्डो होगा। अगर पूछ देता है कि लगान का एक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, तो वो भी आपका रिकार्डो है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, किन्स के अनुसार ब्याज किसके लिए भुगतान है, तो ब्याज भुगतान होता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस के लिए। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब होता है तरलता, तरलता पसंदगी, ऐसे करके हिंदी उसका होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, इंटरेस्ट इज पेड बिकॉज। ब्याज का भुगतान क्यों किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है पूंजी दुर्लभ है। दुर्लभ होने का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे संसाधन हैं वो सीमित हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट्स रिवॉर्ड इक्वल टू इट्स। उत्पादन के प्रत्येक कारक को इसके बराबर इनाम मिलता है, तो वो होता है आपका सीमांत उत्पाद। देखिए क्वेश्चन आपका ये आई थिंक तीसरी बार रिपीट कर रहा है, बस वर्ड्स को घुमा घुमा करके बोला है, तो आपको बस वर्ड्स को समझना है कि एक्चुअल में कह क्या रहा है। जैसे कल के पेपर में भी ऐसे ही था कि थोड़ा थोड़ा वर्ड्स को घुमा करके चीज़ें पूछा वही था, लेकिन वर्ड्स हल्का सा घुमा हुआ था, जिसकी वजह से लग रहा था कि पेपर टफ है, बट मॉडरेट था। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू किन्स इंटरेस्ट इज पेमेंट फॉर। किन्स के अनुसार ब्याज का एक भुगतान क्या होता है, तो ब्याज का भुगतान होता है कि आप पूंजी का प्रयोग करती हैं, इसके बदले में पूंजी का जो स्वामी है उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्याज। तो ये बोले थे किन्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, और कभी भी जब MCQ पेपर सॉल्व करते हैं तो हमेशा माइंड को रिलैक्स करके करते हैं, ज़्यादा हड़बड़ी में भी नहीं करते हैं। क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए हमेशा, ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो उस तरीके से आप सॉल्व करिएगा पेपर। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।